हेलो बच्चों, आई एम मोनीश मिश्रा। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। फटाफट क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट है, 2-4 क्वेश्चन लेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है ना, और आपको फटाफट पता चलेगा, हम उसी को डिस्क्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, क्वेश्चन नंबर पहला है, आपसे कई क्वेश्चन हम लेंगे, आपको फटाफट आंसर देना होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर अगर हम फर्स्ट रखते हैं तो हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन। ये चैप्टर आपका है 12th का, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उस चैप्टर से क्वेश्चन है। आप फटाक से आंसर फेंकेंगे और क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा। हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ स्पोर टेट्राड। आपको एक स्पोर टेट्राड बनाना है, माइक्रोस्पोर टेट्राड जिसे हम कहते हैं, माइक्रोस्पोर बनाना है टू फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन बनाने के लिए, स्पोर टेट्राड बनाने के लिए हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड, कितना मियोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी। पहला क्वेश्चन है, समझेंगे। हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड, कितने मियोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी टू फॉर्मेशन ऑफ स्पोर टेट्राड। किसको बनाने के लिए? टू फॉर्मेशन ऑफ स्पोर टेट्राड। एक स्पोर टेट्राड को बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन की जरूरत पड़ेगी? क्वेश्चन पहला है। अब आप लिखा है कितना, सीधा सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये 1 मिनट में डिस्क्राइब कर रहा हूं, फटाक से आप समझेंगे। मैंने आपको बताया था बच्चा, इस क्वेश्चन को आपको बताया था कि आपने देखा होगा ये फ्लावर है, क्या है? फ्लावर के पास ये आपके होते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, फ्लावर्स ऐसा बनता है आपका। मैं फ्लावर बना रहा हूं, आपको समझेंगे। इस तरह से कुछ ग्रीन कलर की लीव्स इनके दोनों साइड में ऐसी लगी हुई होती हैं और ऊपर की तरफ में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर कलरफुल लीव्स का होता है। ये नीचे की तरफ एक स्वेलन पार्ट है जिसे हम कहते हैं इधर थैलेमस। मैंने आपको बताया था इस वाले पार्ट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ, इसको बोलते हैं एंड्रोसियम। आपको पता होगा इसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। ये वाला पार्ट है गाइनोसियम। ये क्या है आपका? पेटल। और इस पार्ट को बोलते हैं आप क्या? सेपल। मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, अगर याद होगा तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम के अंदर, इसको अगर हम अकेला सिंगल यूनिट इसकी निकाल लेते हैं, तोड़ करके ऐसे सिंगल यूनिट निकालते हैं तो इसमें 2 पार्ट दिखाई देते हैं। एक पार्ट, 2 क्या 3 पार्ट दिखाई देते हैं। एक पार्ट तो ये लहराता हुआ स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दैट इज फिलामेंट। ये क्या है? फिलामेंट है। और दूसरा पार्ट क्या है? जो इसका कनेक्शन ऊपर वाले दोनों डब्बा से जोड़ने का काम कर रहा है दोस्त, इस चैप्टर, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव्स। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। ये है कनेक्टिव। और ये जो डब्बा है जिसके अंदर भरा हुआ है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इस डब्बा को बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। तो ये हो गया एंथर, ये हो गया कनेक्टिव, ये हो गया फिलामेंट। तो आप कह सकते हैं सिंगल यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज स्टैमन। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैमन। क्या बोलेंगे? ये सिंगल यूनिट को हम कह सकते हैं दैट इज स्टैमन। ये है स्टैमन। तो स्टैमन इज द सिंगल यूनिट ऑफ एंड्रोसियम व्हिच हैव 3 पार्ट, फिलामेंट और कनेक्टिव और एंथर। इतना तो आपको समझ में आया होगा। हम वहीं पर चल रहे हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे। आपको यूनिट के बारे में पहले बता चुका, ये बेसिक बात है, इसलिए इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अब अगर हम इसके अंदर चलेंगे, अब इस डायग्राम के अंदर फिलामेंट और कनेक्टिव का कोई ज्यादा रोल नहीं है। अब इसके अंदर हम चलेंगे, अगर डायग्राम के अंदर में, तो हम जब डायग्राम के अंदर घुसेंगे तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ऐसा, अगर हम इसका सेक्शन काटते हैं, सेक्शन समझते हैं ना? सेक्शन का मतलब ये है कि अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, टीएस काटेंगे तो अगर इसको ऐसे काटेंगे तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। 1 2 3 4 वाल वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सबसे बाहर जो है ये एपिडर्मिस होगा। मैं दूसरे वाल पे बना दे रहा हूं। सबसे बाहर ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा जब सेक्शन काटेंगे तो, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस। उसके बाद सबसे बाहर होगा
ये तो हो गया, और 1 2 ये, फिर इसके बाहर आप जाएंगे ये, फिर इसके भी बाहर जाएंगे तो एक वाल ये दिखेगी और अंदर वाली दिखेगी। अब आप देखिएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा, यहां से भी क्वेश्चन नीट में बनते हैं इसलिए मैं इसको बना रहा था। बेटा सबसे बाहर वाला इपीडर्मिस, क्या है? इपीडर्मिस, इपीडर्मिस है। इससे अंदर चलेंगे तो ये वाली लेयर को बोलते हैं इंडोथीसियम। क्या बोलेंगे? इंडोथीसियम। इससे अंदर चलेंगे तो ये देखो कलरफुल तरह से दो लाइन बनाई गई है, मैंने ये 2 लाइन बनाई है कलरफुल की, ये वाली और ये वाली। तो इस दोनों को हम क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर, मीजोथीसियम। क्या बोलते हैं? मीजोथीसियम, मीजोथीसियम। इपीडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ठीक है ना? मीजोथीसियम, मिडिल लेयर। और सबसे अंदर की लेयर जो है इसको हम बोलेंगे टैपिटम। क्या बोलते हैं इसे? टैपिटम, टैपिटम। क्वेश्चन यहां से आता है, ये इंपॉर्टेंट समझिएगा। क्वेश्चन इंडोथीसियम से भी आता है, इसको भी इंपॉर्टेंट समझिएगा। एक क्वेश्चन आपसे मीजोथीसियम, मिडिल लेयर से भी बनता है, इसको भी जानते रहिएगा। इपीडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। मिडिल लेयर मतलब मीजोथीसियम, ठीक है ना? अब समझो इसमें आउटर मोस्ट का काम क्या है? फंक्शन पूछता है तो इसका काम है प्रोटेक्शन। ये क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है। क्या करती है ये लेयर? प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। यहां से क्या आता है? इंडोडर्मिस से, इंडोथीसियम से क्या क्वेश्चन आता है? सेकंड मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। ये वाल है, वाल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो सेकंड मोस्ट है इससे क्या होता है? इससे बेटा ये होता है कि जो सेकंड मोस्ट ये इंडोथीसियम है ना, ये करता है डेहिसेंस में हेल्प। डेहिसेंस मतलब आफ्टर डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर वाल टू रप्चरिंग ऑफ एंथर हेल्प द मेम्ब्रेन ऑफ इंडोथीसियम। इंडोथीसियम की मेम्ब्रेन एंथर को रप्चर होने में डिहाइड्रेशन के बाद हेल्प करती है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि कौन सी वाल ऐसी है जो हेल्प करती है डेहिसेंस में। तो आप जानेंगे डेहिसेंस में जो हेल्प करती है वो वाल है इंडोथीसियम। कौन सी है बेटा? इंडोथीसियम। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द वॉल ऑफ एंथर विच आर प्रेजेंट इन 2 आर मोर देन 2 लेयर, कौन सी ऐसी लेयर है एंथर के वाल पर जो एक से ज्यादा लेयर में पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा क्या? मीजोथीसियम। क्यों मीजोथीसियम? बिकॉज अब ध्यान देंगे यहां पर 2 लेयर में बना हुआ है ये मीजोथीसियम, ये 2 लेयर में है। तो आप समझेंगे ये 2 लेयर में है इसलिए कैसे है? डबल वाल है, ठीक है ना? 2 लेयर वाली है, मोर देन 2 या 2 से ज्यादा। तो ये क्वेश्चन आपका आंसर सही होगा मीजोथीसियम। अगला इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वाल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जानेंगे इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वाल इज टैपिटम। ये कौन सी वाल है बेटा? टैपिटम। और दूसरी बात, टैपिटम इज द इनर मोस्ट के साथ साथ टैपिटम इज द न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ एंथर वाल। बेटा ये कैसी लेयर है? ये न्यूट्रिटिव लेयर है। ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइट है, ये आया भी है कई बार। न्यूट्रिटिव लेयर है विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड स्पोरोजीनस सेल्स। किसको बेटा? स्पोरोजीनस सेल्स। स्पोरोजीनस सेल्स को ये क्या प्रोवाइड करता है? यहां पर न्यूट्रिशन। आप कहेंगे सर जी अभी तो वाल हमने जान लिया, पहला क्वेश्चन ये कि इपीडर्मिस हेल्प करेगा प्रोटेक्शन में, इंडोथीसियम हेल्प करेगा डेहिसेंस में, मिडिल लेयर 2 से 3 लेयर में होगी, टैपिटम प्रोवाइड टू न्यूट्रिशन ऑफ एंथर वाल। एंथर ये जो ऐसा है न्यूट्रिटिव लेयर है, बट स्पोरोजीनस सेल्स नहीं दिखी। तो बेटा देखो जब आप इसको देखते हो ना, इसकी स्टडी करते हो तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिखता है। इसके अंदर एक ऐसा डायग्राम दिखेगा, इसके अंदर भी एक गोला दिखेगा, यहाँ पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा और यहाँ पे भी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे हम स्पोरेंजियम। इसको क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम। दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। इसको बोलेंगे स्पोरेंजियम। समझिएगा इस स्पोरेंजियम वर्ड से ही आपको एक बात समझ में आई होगी। स्पोर को धारण करने वाली बैग, स्पोर कंटेनिंग बैग कॉल्ड स्पोरेंजियम। और स्पोर कौन सा बेटा? मैंने बताया ना, इसके अंदर भरे होंगे कुछ स्पोर। कैसे स्पोर?
इस टाइप के कुछ स्पोर होंगे, यहाँ पर ऐसे कुछ स्पोर होंगे, इनको बोलेंगे स्पोरोजिनस सेल्स, या स्पोर नहीं पहले होते बेटा, इनको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। क्योंकि यहीं पर स्पोर बनते हैं इसलिए इन्हें हम स्पोरेंजियम कहते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस सेल्स। समझना, एक एक पॉइंट समझेंगे हम। इनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। अब हम क्वेश्चन की तरफ आपके चल रहे हैं, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था इसको हम बोलेंगे स्पोरोजिनस सेल्स। समझेंगे, दैट इज स्पोरोजिनस सेल्स। ये आपका है स्पोरोजिनस सेल्स। इसको जो पावर देता है, जो इसको स्पोरोजिनस सेल्स को पावर देता है, अब ज्यादा हो जाती तो स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाएंगी तो टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू भी कह सकते हैं। जब ये स्पोरोजिनस जो सेल्स है स्पोरेंजियम के अंदर, ये एंथर के अंदर ऐसे बंद होते हैं और इनको एनर्जी देता है। इनको एनर्जी कौन देता है? ये देता है बेटा टैपिटम। टैपिटम इज द न्यूट्रिटिव वाल। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पोरोजिनस, किसको? इनको, स्पोरोजिनस सेल्स। हमारा क्वेश्चन है टू फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड बनाने के लिए हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड? कितना मियोटिक डिवीजन की जरूरत होगी? पहला क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन की तरफ अभी हम देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या बना है। हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंडोसियम, एंडोसियम का सिंगल यूनिट स्टैमन, स्टैमन के अंदर फिलामेंट, कनेक्टिव एंथर, एंथर के अंदर ये वाल, इसके अंदर हम घुस गए, एंथर के वाल घुस गए अंदर। जब इसके वाल को तोड़कर अंदर देखा तो हमने ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसमें देखा हमने क्या? स्पोरोजिनस सेल्स। क्या देखा? स्पोरोजिनस सेल्स। अब बच्चों, इसी स्पोरोजिनस सेल्स से बनता है पॉलन मदर सेल, पॉलन बनाने वाली सेल। इसी स्पोरोजिनस से बनता है पॉलन ग्रेन। कैसे बनेगा मैं अब उसकी तरफ आपको ले चलता हूं। बेटा इसमें से एक सेल को हम निकाल लेते हैं, ऐसे इसमें से एक सेल को हम डिटैच कर लेते हैं। एक सेल को यहां पे निकाल लिया, चलो निकालते हैं दूसरे स्लाइड पे। हमने एक सेल ऐसा निकाला, दैट इज कॉल्ड स्पोरोजिनस सेल्स। इसको हम क्या कहेंगे? स्पोरोजिनस सेल्स। दैट इज स्पोरोजिनस सेल्स। समझिएगा, ये क्या है? स्पोरोजिनस सेल्स है। बेटा जब ये स्पोरोजिनस सेल्स बाहर, मतलब वहीं पर होता है स्पोरेंजियम में ही, तो ये बिहेव, जब ये पॉलन बनाना होता है तो कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो बिहेव करती हैं। स्पोरोजिनस सेल्स इज बिहेव एज स्पोर मदर सेल। ये कैसा बिहेव करेंगी? बिहेव एज स्पोर मदर सेल। समझो, ये बिहेव करेंगी स्पोर मदर सेल, मतलब स्पोर को बनाने वाली उसकी मां, स्पोर मदर सेल। बिहेव एज स्पोर मदर सेल्स। अब ये स्पोर मदर सेल्स जो हैं, समझेंगे, स्पोर मदर सेल्स जो हैं, स्पोर मदर सेल्स जो हैं, ये स्पोर मदर सेल्स, ये अब स्पोर मदर सेल्स बिहेव एज स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स क्या हैं? इस तरह से ये बन गई स्पोर बनाने वाली उसकी मां, मान लो बिहेव एज स्पोर मदर सेल, इस तरह से बन गई। बेटा जो स्पोरोजिनस टिश्यूज थी वो बन गई कैसे? स्पोर मदर सेल की तरह। और ये स्पोर मदर सेल गेट मियोटिक डिवीजन। ये कहां पर जाएगी? ये कौन से डिवीजन में जाएगी? एंट्री करेगी बेटा एक डिवीजन में जिसे हम कहेंगे मियोसिस। गेट मियोटिक डिवीजन। कौन से डिवीजन में जाएगी? गेट मियोटिक डिवीजन। ये मियोटिक डिवीजन में जाएगी और मियोटिक डिवीजन में जाने के बाद जब मियोसिस होगा तो आपको पता है कि एक बार मियोसिस इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेज। मियोसिस कितने कंप्लीट स्टेज में होगा? 2 स्टेज में। अब यहां पर अगर इनकी प्लॉइडी देखा जाए तो जो स्पोरोजिनस सेल्स है ये कैसा रहा होगा? किस प्लॉइडी का होगा? तो आप कहेंगे सर ये डिप्लॉइड है। अब इसमें क्वेश्चन फंस जाएगा भैया कि सर जी कैसे स्पोरोजिनस सेल्स डिप्लॉइड हैं, आपको कैसे पता चला? तो भैया कॉमन सी बात है यार, आपको तो पता है कि प्लांट के जितने पार्ट हैं, फ्लावर है, प्लांट का लीफ है, प्लांट की रूट है, स्टेम है, वो सभी कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। और वो डिप्लॉइड हैं तो इनमें जो क्या कहते हैं, आपने देखा क्या? अब ये आप देख रहे हैं प्लांट के अंदर फ्लावर के अंदर आप जा रहे हैं, कहां पर? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंडोसियम, एंडोसियम के भी अंदर आप जा रहे हैं। और एंडोसियम के अंदर आप कहां जा रहे हैं? तो एंडोसियम के अंदर आप जा रहे हैं एंथर के अंदर।
तो एंड्रोसियम भी मेल है, मतलब वो डिप्लॉइड है और वो भी प्लांट का पार्ट है। और इसके बाद इसके अंदर जा रहे हैं सेल्स, तो ये भी डिप्लॉइड है, प्लांट पार्ट है। तो बेटा ये डिप्लॉइड है। और इसके बाद जो ये सेल है स्पोर मदर सेल, ये भी 2n है। आगे जब ये मियोटिक डिवीजन करेगी, फर्स्ट टाइम मियोटिक डिवीजन करेगी, तो ये बनाएगी क्या, ये बनाएगी इस तरह से 2 सेल्स। कैसे बनाएगी, 2 सेल्स। इसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होकर के 2 सेल बनेंगी। क्योंकि मियोसिस इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स, पहली बार में 2 सेल बनेंगी और दूसरी बार फिर से मियोसिस होगा। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं मियोसिस इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेज। जब दूसरी बार मियोसिस का स्टेज स्टेप नंबर फर्स्ट, हम यहां आपके समझने के लिए लिख रहे हैं स्टेप नंबर फर्स्ट, और यहां पर मियोसिस सेकंड मत समझना, मियोसिस का स्टेप नंबर 2। अगर मियोसिस का जब दूसरा नंबर कंप्लीट होगा तो यहां पर बन जाएगा स्पोर टेट्राड। क्या बन जाएगा, स्पोर टेट्राड। ऐसा 1 2 3 और 4, ये बन गए स्पोर टेट्राड। समझेंगे इसको, यहां पर बन जाएगा स्पोर टेट्राड, स्पोर टेट्राड। ये 4 स्पोर बन गए। अब क्वेश्चन मैंने जो पूछा था, टू फॉर्मेशन ऑफ स्पोर टेट्राड हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड। आपका सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन, आप समझ भी गए होंगे। एक स्पोर टेट्राड बनाने के लिए मतलब नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, ये जो स्पोर हैं, ये स्पोर हैं, ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड होगा, और कैसा होगा, ये सभी हैप्लॉइड होंगे। अब बेटा आपको ये बात पता चल गई कि एक स्पोर टेट्राड माइक्रोस्पोर बनाने के लिए, ये जो माइक्रोस्पोर हैं इनको बनाने के लिए, 4 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन की जरूरत होगी स्पोरोजेनस सेल को। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, टू फॉर्मेशन ऑफ 4 माइक्रोस्पोर स्पोरोजिनस सेल्स रिक्वायर्ड हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन। स्पोरोजिनस सेल्स को कितने मियोटिक डिवीजन की जरूरत होगी 4 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए। तो आप साधारण रूप में ये क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आपके बोर्ड पर मैंने इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझा भी दिया है, आपका आंसर इसमें छिपा हुआ है। 1 स्पोरोजिनस सेल गेट मियोटिक डिवीजन। कितना मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड इट्स सेकेंड स्टेज ऑफ मियोटिक डिवीजन। ये अपने दोनों स्टेज ऑफ मियोटिक डिवीजन से जब गुजरेगी तो 4 नई सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, जो कि चारों कैसे होंगे, हैप्लॉइड नेचर के होंगे। और यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर आपने देखा कि डिप्लॉइड सेल स्पोरोजिनस सेल थी। कैसे थी, डिप्लॉइड थी, बाद में कन्वर्ट होकर के माइक्रोस्पोर के टेट्राड के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और ये सभी हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। तो आपको एक बार तो क्लियर हो गई कि मियोसिस की कितनी जरूरत पड़ रही है एक स्पोर टेट्राड बनाने में। आप बोलेंगे सर एक, बच्चा गलती कहां करता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड समझ लेता है कि मियोसिस एक बार होगी तो 2 बनेगा, फिर दूसरी बार मियोसिस होगी तो 4 बनेगा। बट दैट्स रॉन्ग वे, आप समझिएगा वो बिल्कुल गलत तरीका है। बिकॉज मियोसिस इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स, पहली बार में 2, फिर दूसरी बार में 2, 4 बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि स्पोर टेट्राड बनाने के लिए एक सेल को एक मियोटिक डिवीजन की जरूरत होगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहीं से हम एराइज करते हैं। आप जल्दी से इसका आंसर अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। टू फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन है, आप इसको बताएंगे हमें, टू फॉर्मेशन ऑफ 100 स्पोर टेट्राड या माइक्रोस्पोर, स्पोर टेट्राड 4 स्पोर मतलब 100 स्पोर बनाने के लिए, सर डायरेक्ट हम स्पोर टेट्राड की जगह पे लिख सकते हैं 100 माइक्रोस्पोर, ऐसा लिख देते हैं, नहीं तो और कंफ्यूज। 100 माइक्रोस्पोर टू फॉर्मेशन ऑफ 100 माइक्रोस्पोर हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड। हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड। कितने मियोटिक डिवीजन की जरूरत होगी क्या बनाने के लिए, 100 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको आराम से कर लीजिएगा और आप समझ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं अगर 4 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए एक मियोटिक डिवीजन की जरूरत है, तो 100 मियोटिक डिवीजन बनाने के लिए, 100 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं एक मियोटिक डिवीजन से बनते हैं 4 माइक्रोस्पोर। आप ऐसा लिख सकते हैं, फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, x/4। x मतलब टोटल नंबर, ये आपका क्या है, टोटल नंबर है,
और ये क्या है अपान 4। टोटल नंबर यहाँ पर कितना दिया गया है 100, तो आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं 100 अपान 4, और 4 और 100 आप सॉल्व करेंगे 25 meiotic division आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ 100 माइक्रोस्पोर। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन और दूसरे टाइप से भी पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन है टू फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। अभी तो यहाँ माइक्रोस्पोर बना है, पॉलन ग्रेन बना है, बट टू फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट के बनाने के लिए हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड। ठीक है ना। अगर बेटा मेल गैमीट के लिए पूछेगा तो आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा एक स्टेप में, कि जो आपका ये स्पोर टेट्राड बना है, जो ये स्पोर टेट्राड आपका बना हुआ है, ये स्पोर टेट्राड आगे बढ़ेगा पॉलन ग्रेन के फॉर्म में बनने के लिए, और पॉलन ग्रेन जब ये में कन्वर्ट हो जाएगा एक्साइन और इंटाइन, आप जानते हो पॉलन में, इसमें एसिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन होगा, और ये बनाएंगी कितनी सेल्स, 2 जनरेटिव सेल्स, एक वेजिटेटिव सेल। तो ये पॉलन ग्रेन के अंदर कितना सेल है जनरेटिव वाला, तो आप बोलेंगे पॉलन ग्रेन हैव 2 जनरेटिव सेल। कितना जनरेटिव सेल, 2 जनरेटिव सेल्स। पॉलन ग्रेन हैव 2 जनरेटिव सेल्स। यहां पर पॉलन ग्रेन के पास 2 जनरेटिव सेल्स है। और बेटा हमारे पास कितना माइक्रोस्पोर था, 1 2 3 4, तो एक पॉलन ग्रेन बनाएगा कितना, 2 जनरेटिव सेल। तो हमारे पास 4 पॉलन, 4 स्पोर टेट्राड बने थे, तो कितने बन जाएंगे, तो हम बताएंगे सर अगर हमारा चारों स्पोर टेट्राड बनाएगा तो हमारे पास 8 जनरेटिव सेल बन जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ जनरेटिव सेल अगर हम पूछें टोटल नंबर, तो हम बताएंगे टोटल नंबर ऑफ जनरेटिव सेल। टोटल नंबर ऑफ जनरेटिव सेल कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और टोटल नंबर ऑफ जनरेटिव सेल अगर 8 हो जाएगी, तो अगर हम क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि टू फॉर्मेशन ऑफ 800, क्वेश्चन है टू फॉर्मेशन ऑफ 800 मेल गैमीट हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड, कितना मियोटिक डिवीजन की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। टू फॉर्मेशन ऑफ 800 मेल गैमीट मतलब समझ रहे हैं ना, एक स्पोर टेट्राड से 2 मेल गैमीट बन रहा है, तो 4 से कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। और एक स्पोर टेट्राड बनाने के लिए अभी बताया मैंने कितने मियोटिक डिवीजन जरूरत होगी, 1 मियोटिक डिवीजन की जरूरत होगी। और 4 स्पोर टेट्राड से कितने जनरेटिव सेल बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं। तो अब क्वेश्चन पूछा है कि टू फॉर्मेशन ऑफ 800, तो एक से आपको पता है ना 800 के लिए कितना मियोटिक डिवीजन होगा, तो एक बार में 8 बन रहा है, तो 800 स्क्वायर अपान 8, और इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाए, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, इसको जब हम करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 800 और 8 हमें मिल जाएगा कितना, 100 मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड। कितना, 100 मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड। कितने मियोटिक डिवीजन की जरूरत है बच्चों, 100 मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ 800 मेल गैमीट को बनाने के लिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 क्वेश्चन मुझे आज डिस्कस करने थे, 2 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किए हैं। और वाल से जो एंथर वाल से 4 क्वेश्चन बनते हैं, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम, उसको भी याद रखना। यहां से ये 4-5 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं बायोलॉजी में आपसे जो टिश्यूज से पूछा जाता है एक्सक्रीशन का ले लेता हूं फटाक से, बस उसको लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा।